नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम लोग पहले ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ये ध्यान से सुनना कि किसी भी कंपाउंड से या किसी भी सिंगल एक एलिमेंट से या एटम वगैरह जो भी है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं कि अगर उससे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि या तो उससे हाइड्रोजन को छीन लिया जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या वो क्या करे, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों में से अगर कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब उसका क्या हुआ है, वो हुआ है ऑक्सीडेशन। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि या तो उसे हाइड्रोजन मिल जाए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, या वो किसको सेटिस्फाई करे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या वो ऑक्सीजन का लॉस करे। तो अगर इन दोनों में से कोई सा भी सेटिस्फाई करेगा तो रिडक्शन, इन दोनों में से कोई सा भी सेटिस्फाई करेगा तो वो रहेगा ऑक्सीजन। अब देखो इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। ये चाइना डिश है, इसके अंदर क्या है ना, कॉपर पाउडर है। ठीक है, अब जब ये कॉपर पाउडर रहेगा, तो इस कॉपर पाउडर को क्या करना है, इसे ना हीट करना है। ठीक, अब इसको हीट करने पर देखो, इसकी अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, ये ध्यान रखना कि ऑन हीटिंग, हीट करने पे क्या हो रहा है कि अगर हमें नोट्स बनाने तो इसी तरह से बनाएंगे, ऑन हीटिंग द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स, ये बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो एक कॉपर ऑक्साइड से क्या होती है, ये वाली कवर हो जाती है, यानी कि रिएक्शन क्या हुई होगी कि कॉपर को तुम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करना है, यानी कि तुमने इसे हीट किया, तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम है, जैसे कि इसको हम सिंपल क्या लिख रहे हैं, हमने लिखा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, या इसका जो दूसरा नाम है दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जा सकता है। इसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ से ये हो गया हीट। ध्यान से सोचना, बिल्कुल गलत नहीं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जा रही है। ठीक है, अब देखो कि अब उसने बोला कि ये जो कॉपर पाउडर था इस चाइना डिश के अंदर, इसके ऊपर ना देखो ध्यान से, ये ना ब्लैक कोटिंग बन गई है। अब ये जो ब्लैक कोटिंग बनी है, ये इसलिए बनी है कि बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसका रीजन ये है, ये इसका आंसर है। ठीक, ये हमें अच्छे से याद रखना है और ये इक्वेशन हमें लिखनी है। फर्दर देखो कि फर्दर अगर इसी, ये जो हीटेड वाला सेक्शन, क्योंकि ये बन गया, तो बन गया, तो अब अगर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास किया जाए, ध्यान से सुनना, अगर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास किया जाए तो बदले में देखो क्या बनेगा, कॉपर प्लस, ये हो गया H2O, दिस इज हीटेड, ये ना हीटेड है, ये ध्यान से सुनना। तो देखो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो ब्लैक कोटिंग ऑन द surface turns brown and reverse reaction takes place and copper is obtained। इसका मतलब क्या है कि जो कभी कॉपर के ऊपर, ये कॉपर पाउडर है, तो इसके ऊपर जो कभी ब्लैक ये कोटिंग आई थी, अब ये ब्लैक कोटिंग देखो किस में कन्वर्ट हो गई है, ये ब्लैक कोटिंग जो है ये ब्राउन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, और ये एक रिवर्स रिएक्शन हो गई है। अब इसमें देखेंगे और थोड़ी सी चीजें और समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इधर ध्यान से सुनो, कि ये कॉपर ऑक्साइड जो हमारे पास है, जब इसके ऊपर से हम लोगों ने हाइड्रोजन को पास कराया, तो देखो यहाँ आकर देखो ये सिंपल कॉपर में हो गया, इसका मतलब इसके ऑक्सीजन के एटम चले गए, तो चले गए, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, दिस इज रिडक्शन। या हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, तो इसके पास क्या है, ये ऑक्सीजन आ गई, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है बात। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली, यानी एक ही रिएक्शन में पाई जाए, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमको चीजें याद रखनी है। समझ में आ रही है बात, ध्यान से सुनो, कॉपर ऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन, और यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। रिएक्टेंट साइड का ही रिडक्शन, और रिडक्शन रिएक्टेंट साइड का ही ऑक्सीडेशन हमें चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट में कैसा बन रहा है। देखना किसको, हमें रिएक्टेंट को ही देखना है, ये चीजें हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो नीचे का पैराग्राफ है, इस सारे में यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है।
ठीक, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और यहाँ पर हमें रेडॉक्स रिएक्शन भी पता पड़ गई। ठीक, तो देखो ये वाला जो सेक्शन है, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे ये जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, ये कार्बन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बना जिंक, और ये बना कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, मोनोऑक्साइड में। तो इसका क्या हो गया, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास रिडक्शन। अब इस वाले को एक बार चेक करोगे, इस रिएक्शन को 1.32, और इसे ना कमेंट सेक्शन में ना इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना। अब देखो, इसके अलावा जैसे ऑक्सीडेशन और ये तो हो गए, लेकिन दो चीजें और इसमें हैं। जैसे एक तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, और एक रहेगा हमारे पास क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से रिडक्शन हुआ है। तो दो चीजें हमें ये बहुत अच्छे से देखनी है। जैसे अगर मैं इस कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन वाली रिएक्शन को फिर से लिखूं, तो हमारे पास क्या मिला, ये मिला कॉपर, और इधर क्या मिल गया, ये मिल गया है हम लोगों के पास वाटर। तो देखो, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर गया, हाइड्रोजन के साथ। जब ये रिएक्ट कर गया तो इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। अगर ये रिडक्शन हो गया इसकी वजह से, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वजह से इसका रिडक्शन हुआ है। अब सेम वे में फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब कि जिसकी वजह से किसी का ऑक्सीडेशन हो जाए। तो ये क्या है, कि इसकी वजह से इसको ऑक्सीजन मिल गई कहाँ, प्रोडक्ट की साइड। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एग्जाम में पूछता है, ये ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इसमें से। ठीक, अब इसके अलावा देखो, एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट सी बता देता हूं मैं तुम्हें, कुछ एक्स्ट्रा जो है। लास्ट सेक्शन चल रहा है जैसे ये, तो अगर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखें, तो एक्स्ट्रा में देखो कि अगर हम लोगों ने जिंक लिया, ठीक है, और जिंक की रिएक्शन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करें, तो AgNO3, तो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा जिंक नाइट्रेट, ZnO3, और इसका होल ट्वाइस प्लस ये हो गया सिल्वर। ठीक है, अभी बैलेंस नहीं है, ये ध्यान रखना, इसको बैलेंस करना है। ठीक, पॉज करके वीडियो को इसे बैलेंस कर लेना। यहाँ पे 2 लगा देंगे, और यहाँ पर 2 लगा देंगे। एक तो रिएक्शन ये होगी, ध्यान से सुन लेना ये, कि सिल्वर की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, सॉरी, ये है हमारे पास जिंक है। जिंक की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जिंक नाइट्रेट, और इधर क्या रह जाएगा, ये सिंपली सिल्वर। तो ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और देखो जो चीजें एग्जाम में आती रहती हैं। ठीक, हमने क्या लिखा, कि हमने यहाँ पे लिखा, ये लिखा कि पोटेशियम क्लोराइड है। अब ये जो पोटेशियम क्लोराइड है, दिस पोटेशियम क्लोराइड विद रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट, तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या चीज बनाएगा, ठीक है, वो तुम्हें ही बतानी है। जैसे ये वाली रिएक्शन है, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, पॉज करके देख लेंगे। आंसर मैं बता देता हूँ, ये जाएगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, SDR। पोटेशियम क्लोराइड है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है KCl, ये एक्वस स्टेट में है। सिल्वर नाइट्रेट है, यानी कि AgNO3 है ये भी एक्वस में है। इसके बदले में क्या बनेगा, पॉज कर लेना वीडियो को और फिर आंसर अपना चेक कर लेना। ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस, यहाँ से बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये रहेंगे एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक, टाइप कौन सा रहेगा, टाइप रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा और सुनो, जो अभी पहले नहीं बताया था, कि जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, अनबैलेंस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल। ठीक है, अनबैलेंस को क्या बोला गया है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो एग्जाम में स्केलेटल भी पूछ सकता है कि स्केलेटल वाली होती क्या है, ये ध्यान से रखना। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जैसे कि फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस है, अगर ये फॉस्फोरस रिएक्ट करे किसके साथ,
रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये देखो क्या बनाएगा, ध्यान से सुन लेना, ये बनाएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम पता रहेगा बच्चों को। फॉस्फोरस के लिए लिखते हैं P4 सॉलिड स्टेट में, प्लस क्लोरीन गैस है तो Cl2 गैसेस स्टेट में गया। फॉस्फोरस पेंटा, पेंटा का मतलब होता है 5, किसके एलिमेंट लेने हैं, 5, 5 एटम लेंगे इसके, तो ये चला गया सॉलिड। बैलेंस करना, ये आ गया 10 और ये आ गया 4, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला चैप्टर। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोरोजन वाला सेक्शन है वो कोरोजन वाला सेक्शन सेकंड चैप्टर में चला गया है, ठीक है। तो इसको पॉज भी करते रहना वीडियो को और अच्छे से इसे पढ़ते भी रहना कि भाई कौन से सेक्शन में क्या हो रहा है और किस तरह से ये हमें याद भी करनी है चीजें।